हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 51। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसका मेन टॉपिक है फेस योर फियर्स। यानी कि हमारी लाइफ में क्या होता है ना बच्चों, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जहां पर हमें ना चीजों से डर लगने लगता है। यहाँ पर भूत वाले डर की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में हमें एंग्जाइटी होने लगती है। अगर आपको आपके स्कूल की असेंबली में अगर खड़ा कर दिया जाए और आपको बोले कि एक गाना सुनाओ, तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस। आप इस चीज के आदी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को थोड़ा कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वर्कशीट को डीपली पढ़ेंगे। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का टास्क ए है, यानी कि इस वर्कशीट में 3 टास्क हम लाइन वाइज उनको करेंगे। टास्क ए में क्या बताता है, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अ यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। यानी कि हमें यहां पर 8 तरीके की सिचुएशंस दे रखी हैं और उनमें हमें बताना है कि हम वहां पर स्केयर होंगे या नहीं। आपको यस और नो में जवाब देना है। देखो बच्चों, बात सिंपल सी है कि आपकी प्रोस्पेक्शन अलग हो सकती है कंपेयर टू माइंड। मेरी अलग है बच्चों, आपको कोई चीज अलग लगती है, तो आप ऐसे नहीं कि आप आंसर ऐसे टेप लो, थोड़ा दिमाग लगा के करना, ठीक है। आपको मैं एक एक करके इन सिचुएशंस के बारे में समझाता हूं। तो बच्चों, हमारी फर्स्ट सिचुएशन है बीइंग अलोन एट होम। घर पे अकेले रहने में आपको डर लगता है नहीं लगता, तो उसमें आपको यस और नो करना है। सेकंड है फेसिंग एन एग्जाम, एक एग्जाम देते हुए। थर्ड, वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, नाइट में एक लोनली सड़क पे चलते हुए। फोर्थ, थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म्स। इन तीनों चीजों से अगर आपको डर लगता है तो आपको यस और लगता है तो यस करना है, नहीं लगता तो नो ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, एक नई सिटी में अपनी राह को खो देना। सिक्स्थ, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में स्पीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि असेंबली में आपको कुछ कर दे या फिर स्टेज पे आपको कहीं कुछ बुलवा दे, तो ये बात है। सेवंथ पॉइंट में क्या है बच्चों, ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर अकेले हम ट्रैवल करते तो कैसा लगता है। और एट पॉइंट है टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर से बात करते हुए कैसा लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है यस और नो कि आपको स्केयर्ड फील होता है या नहीं, यानी कि आपको डर लगता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। एंड फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मेरी प्रोस्पेक्शन से आपकी अलग भी हो सकती है, ठीक है। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का सेकंड टास्क है टास्क बी। समटाइम्स पास्ट फेलियर डिस्करेज अस, वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। यानी कि बच्चों, पास्ट में मिला हुआ फेलियर, पास्ट में मिला हुआ फेलियर क्या करता है, आगे आने वाले हमारे मोराल को डाउन कर देता है भाई। हमें लगता है कि पहले तो हो ही गया भाई, अब आगे हम कर ही क्या सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस टास्क बी में कुछ ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें कि क्या हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आई मेड अ मिस्टेक, यानी कि मैंने एक मिस्टेक करी। तो अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव वे देखें तो क्या है, इसका आंसर दे रखा है आई कैन इंप्रूव इट नेक्स्ट टाइम। यानी कि निराश होकर नहीं बैठा कि भैया हमने तो मिस्टेक कर ही दिया है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव वे में इसका आंसर देना है, आई कैन इंप्रूव इट नेक्स्ट टाइम। क्या है कि मैं इसको अगले टाइम इंप्रूव कर लूंगा, गलती हो गई तो क्या हुआ। ऐसी आगे दे रखा है बच्चों, दिस इज टू डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई गिव अप, मैंने गिव अप कर दिया, मैं वो चीज नहीं करूंगा। आई विल नेवर अंडरस्टैंड, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये होता है कि भैया मुझे तो कभी समझ में आता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव वे में इसको बोलने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है कि हमने क्या करा है, उन चीजों को दोबारा से हमने रिकंसिडर करा है कि हम वो चीज कर सकते हैं। तो पहले का क्या था बच्चों की, वर्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके बदले में हमने क्या लिखा है, आई विल पुट माई सोल इन दिस वर्क, यानी कि मैं इसमें अपनी रूह तक डाल दूंगा, अपनी जान डाल दूंगा। अब बच्चों, सेकंड जो सेंटेंस था वो क्या था कि मैं गिव अप कर दिया, मुझे गिव अप मुझे करना ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, आई विल नेवर बैक ऑन माई वर्ड्स, यानी कि मैं जो भी बोलूंगा उसको करके दिखाऊंगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों की मुझे समझ नहीं आता, उसके लिए बच्चों हमने क्या लिखा है, आई विल स्टडी दिस अगेन एंड अगेन टिल आई टोटली अंडरस्टैंड इट, यानी कि मैं इसे अगेन अगेन पढ़ूंगा जब तक कि मुझे ये पूरी तरीके से समझ नहीं आ जाता है। तो ये तो बच्चों हमारे दूसरे टास्क थे, और हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल टास्क है, इन द लेसन ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो, इसको लॉन्ग स्टोरी में अगर मैं शॉर्ट करके समझा दूं आपको, कि हमने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहली स्टोरी पढ़ी थी किसके बारे में, एक सीगल के बारे में पढ़ी थी, एक बगुले के बारे में पढ़ी थी, कि उसको बहुत डर लगता था ऊंचाई से, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने डर को खत्म करा उसने उड़ना सीख लिया।
तो हमें क्या करना है बच्चों, इसी में बच्चों पैराग्राफ लिखना है और उसका टॉपिक क्या होगा, हाउ टू ओवरकम फियर्स, यानी कि कैसे डर को हम कम कर सकते हैं। और बच्चों इसी पे एक हमें पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स का। इसके अलावा ये जो आपको बत्ती जलती हुई दिख रही है ना, ये ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है जिससे हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, छोटा सा पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स का है जिसमें हमने उन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करा है। तो वर्कशीट आपकी बच्चों यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके से सब्सक्राइब कर दो।